अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि मैश मज़े से अपने क्रीम पफ्स खा रहा होता है और उसे कुछ याद आता है, तो वो फिन से कहता है कि मुझे तुम्हारा झाड़ू चाहिए आज सुबह की क्लास के लिए, क्योंकि हमारा हीरो तो गलती से कुछ और ही लेकर आ जाता है। फिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना झाड़ू देता हूँ, जिस पर मैश कहता है कि मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही करोगे क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैश की मैजिक क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर प्रोफेसर सब स्टूडेंट से कह रही होती है कि अपनी मैजिक एनर्जी को झाड़ू में डालकर फ्लाई वर्ड बोलो और इससे तुम्हारी झाड़ू उड़ने लगेगी, और सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। मगर मैश की झाड़ू उसकी बात नहीं मान रही होती क्योंकि मैश को तो मैजिक ही यूज करना नहीं आता। और तभी वहाँ पर आकर एक लड़का मैश की इंसल्ट करने लगता है। वो मैश से कहता है कि तुम्हें तो एक झाड़ू भी उड़ाना नहीं आता और सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरी क्लास लेट हो रही है। ये सुनकर मैश अपने पैर को जोर से जमीन पर मारता है और फ्लाई कहता है, जिसकी वजह से वो झाड़ू मैश के हाथ में आ जाता है। ये देखने के बाद तो उस लड़के का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो मैश से कहता है कि तुमने तो चीटिंग की है, तुम्हारे फ्लाई बोलने से पहले ही तुम्हारा झाड़ू तुम्हारे हाथ में कैसे आ सकता है। जिसके बाद वो प्रोफेसर सब स्टूडेंट से कहती है कि सबसे पहले हम लोग झाड़ू की स्पीड को चेक करेंगे और देखेंगे कि किसकी टाइमिंग सबसे तेज है। ये सुनकर उस लड़के को एक आइडिया आता है। वो मैश से कहता है कि चलो हम एक छोटी सी रेस लगाते हैं और जो भी इस रेस को हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात को मानना होगा। जिस पर मैश चैलेंज को मान जाता है और उन दोनों की रेस होने वाली होती है। तो प्रोफेसर मैश को देखकर सोचती है, ये बेवकूफ तो कल वाली क्लास का लड़का है, क्या ये एक झाड़ू को भी उड़ा पाएगा। जिसके बाद प्रोफेसर रेस को स्टार्ट करती है और पलक झपकते ही मैश फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और उस लड़के को तो समझ ही नहीं आ रही होती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। ये देखकर प्रोफेसर तो बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और कहती है कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स सोच ही रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या है, वहाँ पर फिन ने सब कुछ देख लिया था। फिन कहता है कि मैश ने झाड़ू को फिनिश लाइन तक फेंका और हवा में ही उसके ऊपर बैठ गया, मगर ये तो प्रैक्टिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और तभी वो लड़का मैश से कहने लगता है कि तुमने जरूर कोई चीटिंग की है। तो मैश उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे साथ कोई भी शर्त नहीं लगाई थी। और तभी उस लड़के के मुंह को कोई बंद कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि ये तो वो लड़का है जो मैश के ऊपर नजर रखता था। वो मैश से कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और वो मैश को अपना दोस्त बनने के लिए कहता है। और वो मैश से कहता है कि मेरा नाम लॉयड कैविल है। तो ये देखकर वहाँ पे सारे स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि मैश तो आज गया क्योंकि कैविल यहाँ पर सबको बुली किया करता था। मगर उसी वक्त प्रोफेसर वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर कैविल मैश से कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, क्यों ना स्कूल के बाद तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आओ। तो कैविल अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कैविल उस लड़के को पीट रहा होता है जो कि मैश से रेस हार गया था। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था और वो भी तुम ठीक से नहीं कर सके और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। जिसके बाद मैश कैविल के बारे में फिन से पूछता है और वो फिन से कहता है कि सब लोग आखिर उससे डरते क्यों हैं। जिस पर फिन कहता है कि कैविल ब्यूरो ऑफ मैजिक के बहुत ही पावरफुल मेंबर का बेटा है और अगर तुमने ब्यूरो ऑफ मैजिक के सामने खड़े होने की कोशिश की तो तुम्हें एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल भी उसकी फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज है और वो तुम्हें इस एकेडमी से निकाल सकते हैं। और ये सब कुछ मैं मिडिल स्कूल से देखते हुए आ रहा हूँ और यही वजह है कि हर कोई कैविल की बात मानता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैश अकेला ही किचन में अपने लिए क्रीम पफ्स बना रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जो कुछ हो जाए मुझे एकेडमी के अंदर टॉप करना होगा। और फिर मैश को याद आता है कि मुझे तो कैविल से मिलने जाना था क्योंकि मैश उसके बारे में भूल चुका था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैविल बहुत ही गुस्से में ग्राउंड में खड़ा होता है। तो अगले दिन क्लास में मैश जब अपनी बुक को निकालता है तो वो ये देखता है कि उसकी बुक तो बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, जो कि कैविल के बंदों ने ही किया था। और फिर कैविल मैश के पास आ जाता है। वो मैश से कहता है कि आखिर कल तुम कहाँ थे। तो मैश उससे कहता है कि कल के लिए मुझे माफ करना, मैं क्रीम पफ बनाते हुए तुम्हारे बारे में भूल गया था। तो कैविल मैश से कहता है कि मैंने सुना है तुम डिवाइन विजनरी बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी पहुँच बहुत दूर तक है और इसके लिए बस तुम्हें वही काम करने होंगे जो मैं तुमसे कहूंगा। तो मैश उसकी बात मान जाता है। तो मैश कैविल की हर बात मानते हुए उसके सारे काम करता है और अगले ही दिन मैश देखता है कि उसकी दूसरी बुक भी फट चुकी है। तो वो फिन से उसकी टेक्स्ट बुक मांगता है मगर फिन उसे मना कर देता है। तो मैश उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहते हैं कि मुझे बुक देने के लिए शुक्रिया। तो फिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई बुक नहीं दे रहा,
तो मैश फिन को कल झाड़ू देने के लिए शुक्रिया कहता है और उसके बदले में वो फिन को क्रीम पफ्स देता है और वो फिन से कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत था कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। और जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मैश केविल के पास खड़ा होता है और वो केविल का शुक्रिया अदा कर रहा होता है क्योंकि केविल ने उसकी मदद की है। तो केविल के हाथ में जो पानी का गिलास होता है वो उसे फर्श पर गिराकर मैश को साफ करने के लिए कहता है और मैश उसकी बात मानता है। तो मैश फर्श को साफ करते हुए कुछ सोच ही रहा होता है कि वो देखता है कि उसने फर्श को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है और तभी मैश के हाथों से फिन की बुक जमीन पर गिर जाती है और ये देखकर मैश फिन को उसकी बुक लौटाने के लिए ढूंढ रहा होता है। और फिर हम ये देखते हैं कि केविल अपने दोस्तों के साथ फिन के पास खड़ा होता है जो कि फिन से कह रहा होता है कि अब किताबों को बहुत फाड़ लिया, अगली बार मैश के कपड़ों को जलाना है तुमने। मगर फिन केविल की बात को मानने से इनकार कर देता है जिसे देखकर केविल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मैजिक की मदद से फिन को बांध देता है और वो फिन से कहता है कि तुमने अब बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद वो फिन को बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है मगर तभी वहाँ पर मैश फिन को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है। ये देखकर मैश फिन से कहता है कि तुम ठीक तो हो। तो फिन मैश से कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, वो मैं ही था जिसने इनके कहने पर तुम्हारी बुक्स को फाड़ा था, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिस पर केविल फिन से कहता है कि अगर तुम मुझसे इस तरह माफी मांग लेते तो तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। और वो मैश से कहता है कि तुम इस कीड़े को यहाँ पर ही छोड़ो, आओ मैं तुम्हें प्रिंसिपल से मिलवाता हूँ, क्योंकि अगर तुम इन जैसे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें ये चांस कभी भी नहीं मिलेगा। तो मैश ये सब कुछ सुनने के बाद केविल के बालों से पकड़ के उसको जमीन पर पटक देता है। मैश ने केविल को इतना जोर से मारा था कि केविल दोबारा उठ भी नहीं पाता, जिसे देखकर केविल के दोस्त तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। जिस पर फिन मैश से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, अब तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और फिर मैश कहता है कि तुमने सही कहा, लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया है। और तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल पहुंच जाता है और वो मैश से कहता है कि तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब ये सब कुछ मैं इसके फादर को बताऊंगा और तुम दोनों को तो इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और फिर वो मैश को बुरा भला कहने लगता है क्योंकि वो नहीं जानता कि वो किससे पंगा ले रहा है। और तभी मैश प्रिंसिपल के मुंह पर बहुत जोर से लात मारता है, जिसे फिन देखकर कहता है कि इसे तो छोड़ देते। तो मैश फिन से कहता है कि ये मेरी बात सबको बताने वाला था, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जिस पर फिन उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल सीरियल किलर की तरह सोचते हो। जिस पर वो प्रिंसिपल मैश के ऊपर हमला करता है, मगर मैश प्रिंसिपल के मुंह पर बहुत सारी मिट्टी आके मार देता है और फिर मैश जमीन में गड्ढा खोदने लगता है और वाइस प्रिंसिपल को उठाकर उसी गड्ढे में दफनाने लगता है। तो वो प्रिंसिपल उससे कहता है क्या तुम ये सब कुछ करने के बाद बच जाओगे। जिस पर मैश कहता है कि अगर तुम मुझे किसी भी वक्त यहाँ से निकाल सकते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें किसी भी वक्त दफना सकता हूँ। और फिर मैश प्रिंसिपल को दफनाना शुरू कर देता है। और इस सब के बाद हम मैश को हेडमास्टर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और हेडमास्टर मैश से पूछता है कि तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। इस पर मैश कहता है कि शायद मुझे अकेले क्रीम पफ्स बनाने पर बुलाया गया है। तो हेडमास्टर मैश से कहता है कि तुमने मैजिक ब्यूरो के सबसे पावरफुल इंसान के बेटे को मारा और हेडमास्टर को जमीन में दफनाया और इसी वजह से मुझे ब्यूरो ऑफ मैजिक से तुम्हें यहाँ से निकालने का नोटिस आया है। मगर हेडमास्टर मैश को इस एकेडमी से नहीं निकालना चाहता था। तो वो मैश से कहता है कि ब्यूरो ऑफ मैजिक में हर साल हमारी एकेडमी की तरफ से डिवाइन विजनरीज जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा इंसान भी एक दिन डिवाइन विजनरी बनकर वहाँ पर जाए, जो कि अपने बारे में नहीं बल्कि लोगों के बारे में सोचता हो। और फिर हेडमास्टर उस नोटिस को जला देता है। हेडमास्टर मैश से कहता है कि तुम्हें डिवाइन विजनरी बनने के लिए स्कूल में टॉप करना होगा और इसी के साथ साथ तुम्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में से गोल्ड कॉइन को हासिल करना होगा। मगर मैश उस हेडमास्टर की बातों को समझ ही नहीं पा रहा होता। तो हेडमास्टर उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन डिवाइन विजनरी बन जाओगे। और मैश वहां से चला जाता है क्योंकि अब मैश ने केविल और वाइस प्रिंसिपल को हरा दिया था और इसकी वजह से मैश पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। और फिर जब अगले दिन मैश फिन के साथ जा ही रहा होता है तो उसके सामने टॉम आ जाता है, जो कि पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस था। वो मैश से कहता है कि तुम हमारी टीम में हमारे साथ डुएलो मैच खेलो। डुएलो एक ऐसा खेल होता है जिसे झाड़ू के ऊपर बैठकर खेला जाता है और ये पूरे मैजिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस खेल है। मैश उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे झाड़ू उड़ाना नहीं आता, मगर टॉम उसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है और वो उससे कहता है कि कल के मैच में तुम हमारी टीम में हमारे साथ खेलोगे। और मैश को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। और फिर हम देखते हैं कि मैश टॉम की टीम में उसके साथ खेल रहा है और टॉम को उसकी
उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि जो टीम भी इस मैच को जीतेगी उसे सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। और इसी के साथ मैच स्टार्ट हो जाता है, मगर मैश अपने झाड़ू के साथ नीचे ही खड़ा होता है और मैश कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि मुझे झाड़ू उड़ाना नहीं आते। मगर ऑडियंस को ये बात पसंद नहीं आती और वो मैश के ऊपर चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको सबसे पहले मिले।